नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। भाषा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या हो जब यही भाषा जंग का मैदान छेड़े। इन दिनों हमें महाराष्ट्र की सियासत में ये देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हिंदी वहीं दूसरी तरफ मराठी के बीच में जंग छिड़ गई है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे पीछे कैसे हटते, वो भी अपनी बयानबाजियां देने में लगे हुए हैं। अब इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को पटक पटक के मारने की खुली धमकी दी। बवाल मनसे की तानाशाही पर भी मचा और निशिकांत दुबे की धमकी पर भी मचा, लेकिन इस बवाल को हवा देने वाले राज ठाकरे अब चुप कैसे बैठ जाते। निशिकांत दुबे की धमकी से राज ठाकरे इस कदर चिढ़ गए कि मंच पे चढ़े और छूटते ही जनाब ने भी खुली धमकी निशिकांत दुबे को दे डाली और कहा कि यहाँ आओ, तुम्हें समुंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। ये बयानबाजियां केवल जुबानी और नहीं बल्कि सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने, महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था को तार तार करने की कोशिश है, जिसने विवाद की आग को और प्रचंड कर दिया। खैर, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते राज ठाकरे इस कदर निशिकांत दुबे से चिढ़ बैठे कि उन्हें डुबा डुबा के मारने की धमकी दे रहे हैं? तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी हम बता देते हैं आपको। दरअसल जब राज ठाकरे ने हिंदी वासियों को उद्धव के मन से कान के नीचे मारने की धमकी को बढ़ावा दिया और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हिंदी वासी व्यापारियों के साथ अत्याचार किया, तो निशिकांत दुबे भड़क उठे और छूटते ही कहा कि अब आइए यूपी, बिहार, उड़ीसा पटक पटक के मारेंगे। क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। बस ये बयान राज ठाकरे को इतना चुभ गया कि अपनी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी को तो मामूली समझ बैठे और निशिकांत दुबे को धमकी देने निकल पड़े। जिसके बाद क्या था, जैसे ही राज ठाकरे की धमकी सामने आई, जो कि खुद राज ठाकरे ने हिंदी में दिया था, देखते ही देखते राज ठाकरे का ये बयान वायरल हो गया। फिर क्या था, निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की चुटकी लेनी शुरू कर दी। तुरंत ट्विटर पे उनके इस वीडियो को टैग किया और लिखा, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दिया क्या? देखिए साहब, क्या रंग है राज ठाकरे के। एक तरफ जहां राज ठाकरे मराठी के लिए लड़ रहे हैं, हिंदी का भरपूर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे को धमकी हिंदी में देकर अपनी खिल्लियां उड़वा रहे हैं। ये भाषाई जंग महाराष्ट्र की सियासत में क्या रंग लाएगी, ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा और इसे देखना भी काफी दिलचस्प होगा। यूं कहें आपके और हमारे दोनों के लिए ही देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इन सब मुद्दों को आपके सामने लेकर आऊं, लेकिन अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।